हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस मास्टर स्टडी पे। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका जो प्रीवियस ईयर का आईटीबीपी का जो एग्ज़ाम था, अभी रिसेंटली ही 2023 में हुआ था। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था और जो ये लगभग इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे, सभी एक एक मार्क्स से थे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। दोस्तों, आज हम इसकी जो टेस्टिस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं मोटिवेशन जो लाइन्स है उससे इसकी शुरुआत करना चाहूँगा। तो लाइन्स है, इम्प्रूविंग योर सेल्फ फॉर टुमारो इज़ मच फार बेटर देन रिग्रेटिंग टूडे एंड यस्टरडे। तो दोस्तों, आज और कल पर पछतावा करने से कई बेहतर है कि अपने आप को कल के लिए सुधारा जाए। तो दोस्तों, इसीलिए लगातार हमें कंटिन्यू कोशिश करनी चाहिए और डेली बाय डेली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी से जो चलो चलते हैं आज की जो टेस्ट सीरीज है उसकी ओर। विच ड्रग हेल्प्स टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन। क्वेश्चन है, विच ड्रग हेल्प्स टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सेक्रीशन। ऑप्शन है क्लेरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडिन एंड सुक्राल्फेट। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। जो आंसर है वो आपका सिमेटिडिन है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, इसकी जो पहली ऑप्शन है क्लेरिथ्रोमाइसिन है, वो क्या मैक्रोलाइड की क्लासिफिकेशन की ड्रग है और किसके लिए यूज होती है आपकी, ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज एन एंटासिड और क्या है, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में भी इसका यूज होता है। सिमेटिडिन की बात करें तो आपकी जो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रोकती है। ड्यूडोनियम जो अल्सर है उसके लिए भी इसका यूज होता है। अल्फिड दोस्तों जो आपका जो गैस्ट्रिक एसिड जो रिफ्लेक्स है उसको रोकता है और आपका अल्सर प्रोटेक्टिव है। Moving on to the next question. Which is a general type of absorbent used in poisoning that not only absorb heavy metal but also absorb gases like carbon monoxide, carbon dioxide, etc. Option है activated charcoal, copper sulfate, sodium phosphate and magnesium sulfate. ऑप्शन है एक्टिवेटेड चारकोल, कॉपर सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल जो है आपका यूनिवर्सल एंटीडोट भी है। एक्टिवेटेड चारकोल है यूज होता है फॉर वेरियस टाइप ऑफ पॉइजनिंग के लिए। जो कॉपर सल्फेट आपका यूज होता है फंजीसाइड के लिए भी, एल्गीसाइड के लिए भी, और जो आपका जो ब्लू बिट्रॉयल है उसके लिए भी आपका कॉपर सल्फेट यूज होता है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो ये मेंटेन द पीएच एंड एल्कलिनिटी ऑफ सोल्यूशन और ये ऑल्सो यूज्ड होता है आपका चीज प्रोसेस रिएक्शन में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका क्या होगा, एक्टिवेटेड चारकोल इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट reduce halogen melts at 50 degrees Celsius while decomposes on being heated at 100 degrees Celsius. Which of the following antioxidant reduces halogens melts at 50 degrees Celsius while decomposes on being heated at 100 degrees Celsius? Option है नाइट्रोजन, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सोडियम थायोसल्फेट। अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की बात करें, जो थोड़ी सोडियम थायोसल्फेट है ये कि आपका यूज़ होता है मेटल पॉइजनिंग के लिए और जो साइनाइड पॉइजनिंग है उसके लिए भी यूज़ होता है और साथ साथ में सिस्प्लेटिन टॉक्सिसिटी के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके बाद जो ऑप्शन फर्स्ट है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, जो एलिमेंट जो डिनोशन है वो एन से डिनोट किया जाता है इसको, और इसके साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और हाईएस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 15 है पीरियडिक टेबल में, और ऑल्सो कॉल्ड निक्टोजेंस। और इसके साथ साथ ये केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, नायलॉन डाई एक्सपोजर के लिए भी इसका यूज़ होता है। जो सोडियम मेटाबाइसल्फेट है ये क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूज़ होता है एंटीऑक्सीडेंट, फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी इसका यूज़ होता है और साथ में यूज एज डिसइंफेक्टेंट। अगर हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, बेटिंग एजेंट, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपका H3PO2 है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा है उसकी ओर। C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। ऑप्शन है लैक्टोज, टेबल शुगर, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है लैक्टोज है।
तो अगर हम लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज इज द शुगर नेचुरली फाउंड इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़ और आइसक्रीम्स। तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स में मोस्टली होती है और क्या है, डाइसैकेराइड है। अगर हम टेबल शुगर की बात करें तो टेबल शुगर क्या है, डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना के क्या कहते हैं, आपके टेबल शुगर को बनाते हैं। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो वाइट शुगर है, शुगर केन है, शुगर वीट से ये प्राप्त होता है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज इज कॉल्ड फ्रूट शुगर ऑफनली बॉन्ड टू द ग्लूकोज। जो फ्रूट शुगर है ये कहाँ कहाँ से मिलती है, फ्रूट से, जूस से और आपका वेजिटेबल। लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है सेम केमिकल फार्मूला ग्लूकोज की तरह। इसका जो फार्मूला है वो होता है C6H12O6, इसका फार्मूला है। बट ग्लूकोज से डिफरेंट है, OH ग्रुप इसमें डिफरेंस होता है, जो लैक्टोज और ग्लूकोज में OH ग्रुप का, हाइड्रोक्साइल ग्रुप का। मूव करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। What will be the conversion of 1 tableful domestic measure into a metric system? क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कन्वर्शन ऑफ 1 tableful domestic measure into a metric system? ऑप्शन है 30 ml, 60 ml, 240 ml एंड 120 ml। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन थर्ड, 240 ml। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which is the dosage form of vaginal route of administration? ऑप्शन है ट्रांसडर्मल पैचेस, एमल्शन, इंजेक्शन। ऑप्शन सेकंड है ऑइंटमेंट्स, एमल्शन, फोम्स, पेस्ट्रीज, स्पंज। ऑप्शन फोर्थ है पाउडर, टैबलेट्स, सिरप्स, एलेक्सर जेल एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रीम्स, फेस स्प्रे, लिनिमेंट्स एंड डिस्क। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन 2, ऑइंटमेंट्स, एमल्शन, फोम्स, पेस्ट्रीज एंड स्पंज। क्योंकि पेस्ट्री मोस्टली आपका वेजाइनल के लिए रूट से होती है ये सभी चीज़ें। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग सैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन है लिनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड एंड ओलिक एसिड। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन 2, प्रोपियोनिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है लिनोलिक एसिड की बात करें, इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड से बना होता है और ऑब्टेन किया जाता है आपका सनफ्लावर, सोयाबीन से और नट्स सीड से। जो प्रोपियोनिक एसिड है इज ए नेचुरली अकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3CH2 CO2H इसका फॉर्मूला है। यूज्ड टू द प्रिजर्वेटिव, फंजीसाइड, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। और जो आपका एराकिडोनिक एसिड है पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 6 फैटी एसिड है और स्टार्टिंग मटेरियल जो सिंथेसिस का है वो आपका है प्रोस्टाग्लैंडिन से, कॉक्स एंड लॉक्स पाथवे फॉलो करता है। देन तो आपका क्या है जो आपका एराकिडोनिक एसिड फॉस्फोलिपिड बाय मेम्ब्रेन का जो पार्ट है। जो ओलिक एसिड है वो आपका मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 9 फैटी एसिड है, फाउंड होता है आपका वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल सोर्स से। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलिन्स इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स। ऑप्शन है अमाइंस, क्विनोल, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव एंड पायरोगेलोल। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है आपका अमाइंस डेरिवेटिव है। अगर हम इस एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो आपका जो सेफेलिन है इज ए फॉस्फोलिपिड्स है, बॉन्ड इन एस्टर लिंकेज एंड इथेलोनामाइन मोइटी के साथ बॉन्ड होता है और कम्प्लेक्स बनाता है अमाइनो अल्कोहल के साथ। तो आपका जो आंसर है वो आपका क्या है, अमाइंस डेरिवेटिव है। व्हाट मेरिट ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या है, ऑप्शन है स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंशन आर इट्स प्राइम एडवांटेज। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन आर कन्वीनियंट। नेक्स्ट ऑप्शन है डोज हैज़ टू बी मेजर्ड, ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक कंपेयर टू पिल्स। तो आप इसके जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं, जो लिक्विड डोजेज फॉर्म उसकी क्या मेरिट्स है। तो आपको पता है इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक एज कम्पेयर टू द पिल्स। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, deals with proper selection and use of drugs for the prevention and treatment of disease. Pharmacodynamics, pharmacopoeia, pharmacotherapeutics and pharmacokinetics। ये चार ऑप्शन है। आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन थर्ड, फार्माकोथेरेपेटिक्स। अगर हम फर्स्ट की बात करें फार्माकोडायनेमिक्स, तो इसका क्या मतलब है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, कि ये ड्रग का बॉडी के साथ क्या रिएक्शन होता है वो फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो आपको पता ही है, इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के
जो प्रोसेस है ड्रग का वो स्टडी करते हैं। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ये फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोपी आपको पता ही है, इज ए बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स एंड देयर यूजेस एंड प्रेपरेशन, डोजेज एंड फार्मूलाज। फर्स्ट फार्माकोपी है वो कब पब्लिश हुआ था, इंडियन फार्माकोपी कब पब्लिश हुआ था, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑप्शन है H2Cu, HCN, CHCOOH एंड H2SO4। आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड की बात करें, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मेटलिंग एसिड और इसको ऑयल ऑफ पेट्रोल भी बोलते हैं। इट इज़ हाईली कोरेसिव एंड हैज स्ट्रॉन्ग एसिडिक टेंडेंसी, ऑल्सो एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्वेश्चन है वो आपका है वन ऑफ द आइसोथाइसानेट ग्लाइकोसाइड ब्लैक मस्टर्ड इज यूज्ड एज। ऑप्शन है वाइन फॉर्म, डिमल्सेंट, सेडेटिव, काउंटर इरिटेंट एंड स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है काउंटर इरिटेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ एसिड और बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटोन कॉन्सेप्ट। ऑप्शन है मैक्सवेल थ्योरी, लुईस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी एंड ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी या लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। तो आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन 4, लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो अरेनियस थ्योरी है एसिड जनरेट H पॉजिटिव आयन और जो बेस है वो आपका OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। और जो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी है उसमें क्या है, एसिड क्या है प्रोटोन डोनर है और जो बेस है वो आपका प्रोटोन एक्सेप्टर है। अगली जो थ्योरी है ल्यूइस थ्योरी है, इसमें क्या है एसिड एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो बेस है आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट करता है। जो मैक्सवेल इसने डिस्कवर की थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि ट्रेवल करता है स्पेस में मूविंग लाइक स्पीड ऑफ लाइट एंड प्रोपगेटिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपकी जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आ रहे होंगे। इसी तरह से मिलते हैं एक अन्य टेस्ट सीरीज के साथ जिसमें हम बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।